हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल आदर्श आर्या। आज हम देख रहे हैं अभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी सीरीज में वो टॉपिक, इस चैप्टर के वो टॉपिक्स जो एमएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में हैं। तो इसके पहले हमने देखा नॉर्मल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स। इसमें हमने देखा मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स, देयर कमिंग टुगेदर, दैट इज कैपेसिटेशन, और उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन एंड देन फर्टिलाइजेशन, दैट इज द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिजारे फेनोमेना इन मेमेलियन रिप्रोडक्शन। बिजारे का मतलब होता है ऑड। एक लाइन पे रिप्रोडक्टिव गेमेट्स मैच्योर हुए, सेक्सुअल अर्ज पैदा हुआ, प्यूबर्टी आई, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हुए, इंसेमिनेशन हुआ, वो कॉमन फेनोमेनन हो गया। इन कॉमन लाइन से हट करके जो हर एनिमल में पाया जाता है, इन कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए गए हैं बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट वर्किंग ऑन दिस रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, जो ह्यूमन से ज़्यादा लाइव स्टॉक पे, माइस पे, शीप, बुल, डियर एक्सेट्रा पे जो स्टडी किए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमिलियंस, वो हम इस हेडिंग के अंदर देखने जा रहे हैं। इन फेनोमेना को ये ऑब्जर्व किया गया है कि इस तरह के जो पर्टिकुलर बिहेवियर्स हैं, जिनमें नेम यहाँ दिया हुआ है लीबूट इफेक्ट, जो 3 इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हमको पढ़ने हैं सिलेबस के हिसाब से। दे आर लीबूट इफेक्ट, देन विटेन इफेक्ट एंड ब्रूस इफेक्ट। इसके अलावा और भी कई पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर्स हैं, वैंडेनबर्ग इफेक्ट, मेल इफेक्ट, रैम इफेक्ट और बक इफेक्ट, और बोर इफेक्ट भी इसको कहते हैं। रैम एंड बक डियर हैं, मेल एंड फीमेल, उनका किस तरह उनका इफेक्ट होता है उन पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर। वेंडेनबर्ग इफेक्ट, मेंस्ट्रुअल सिंक्रोनी और डॉर्मिटरी इफेक्ट, कोलिज इफेक्ट एंड ऑडियंस इफेक्ट। So these are the effects in ये particular type of reproductive behavior effects हैं, and these are also, they also may be referred as the the pheromone affected reproductive behaviors। हमारे बॉडी में हमारे हमने हार्मोन के बारे में देखा है, सेक्सुअल हार्मोन्स देखा है, मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, वो कैसे फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स के सिक्रीशंस के अलावा कुछ और ब्रेन हमारा सिक्रीट करता है। एमिगडाला रीजन, ये है हाइपोथैलेमस रीजन बॉडी का, जहाँ पर पिट्यूटरी रहता है, और ये हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है, ये पिट्यूटरी तक पहुंचता है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब को, और उनको इफेक्ट करता है, पोस्टीरियर लोब को डायरेक्ट न्यूरो सिक्रीशन से, और एंटीरियर लोब को थ्रू गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स कंट्रोल करता है। उसके अलावा ब्रेन में एक और सेंटर होता है एमिगडाला, जो इमोशनल, जिसका फंक्शन है ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विथ फियर, इमोशनल रिस्पॉन्सेज, मेमोरी, हार्मोनल सिक्रीशंस, इनसे रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो रीजन्स हैं, ये जो बिहेवियर्स हैं, दे आर शोन by particular type of secretions which are produced mainly by the males and received by the females in the environment। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि जो फेरोमोन्स, वो सिक्रीशंस हैं जो ज्यादातर मेल से सिक्रीट होते हैं, स्पेसिफिकली ऑल्फैक्टरी लोब में, और ये थ्रू ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड वोमेरोनाजल ऑर्गन, ये एनवायरनमेंट में आते हैं फ्रॉम द मेल एंड रिसीव किए जाते हैं बाय द फीमेल थ्रू वोमेरोनाजल, दैट इज स्मेल से रिसीव किया जाता है वोमेरोनाजल ऑर्गन के थ्रू, और अकॉर्डिंगली ये बिहेवियर शो करते हैं। सो दैट इज, those are called as for pheromones। और pheromones की specific characteristic ये भी है कि they are very species specific। environment में आने के बाद ये रिसीव, जो डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल अर्ज जो अराइज होता है, दैट इज
ऑफ द सेम स्पीसीज। जब ये फेरोमोन्स रिलीज होते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं, तो सेम स्पीसीज का ही अपोजिट सेक्स, दैट इज मेनली ज़्यादातर फीमेल्स होते हैं, वो रिसीव करते हैं और अकॉर्डिंगली इमोशनल बिहेवियर शो करते हैं। नाउ दैट बिहेवियर, आज की टॉपिक में हम सेक्सुअल बिहेवियर से ज़्यादा रिलेटेड हैं, माइस से रिलेटेड, माइस पर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा रिलेटेड हैं। पर एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो में, जैसा मैंने पहले भी बताया है, कि एक एक लाइन इन वीडियोस का, इन स्लाइड्स का आपके एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट हैं और पैराग्राफ्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अब यहाँ पे हम इस मेनली माइस पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो डिटेल देखेंगे। Pheromones are the secretions. They play important role in animal behavior and reproductive processes. They are रिसीव्ड, ये जो सिक्रीट होते हैं, ये यूरिन से, फीसेस से, क्यूटेनियस ग्लैंड से दे आर रिलीज्ड, बट दे आर परसीव्ड थ्रू olfactory system to elicit both behavioral and endocrine responses in various species. सॉरी, ये एमिग्डाला में ये जब ये रिसीव किए जाते हैं तो एमिग्डाला में सेंसेशनल इमोशनल सेंसेशन अराइज होते हैं, एंड दैट इज रिसीव्ड थ्रू द olfactory system. But so these pheromones are the, may be called as particular type of neurosecretions. कुछ particular factors हैं जो इसको affect करते हैं, that we will see ahead. अब यहाँ पे ये जो लाइन्स हैं, ये all these points are for the livestock. Livestock में जो behaviors observe किए गए हैं, that you can take from these lines, and these they can be generated by the gonadotropin releasing hormone. So that we have seen, ये जो lines है, many mammalian species, especially nocturnal animals, use pheromonal signals to coordinate reproduction. एक बात और छूट गया है, फेरोमोन्स की दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। फर्स्ट होती है सिग्नलर्स की, जो सिग्नलिंग का काम करते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज। फेरोमोन्स को अगर हम दो भाग में डिवाइड करें तो here we can see the pheromones are of two types. First हो गए signalers, which are the releasers, जो signal करते हैं या release करते हैं hormones या different types of secretions के production के लिए, and second are the primers. These prime the reproductive behaviors specifically related. ये जो हम reproductive physiological changes देख रहे हैं, these are done by primers, which are ये long duration तक रहते हैं और स्लोली क्रिएट जनरेट होते हैं, जबकि सिग्नलर्स बहुत फास्ट होते हैं और क्विकली ओवर भी हो जाते हैं. सो वी आर रिलेटेड विथ हियर प्राइमर एक्टिविटीज ऑफ द फेरोमोन्स. नाउ फेरोमोन्स कैन प्राइम reproductive physiology so that individuals becomes sexually mature and active at times when mating is most probable and suppress it when it is not. जब मेटिंग की सिचुएशंस, ऑल फेवरेबल सिचुएशंस आर देयर फॉर मेटिंग, तो ये फेरोमोन्स, प्राइम में फेरोमोन्स, ये रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को प्राइम करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और जब ज़रूरत नहीं हो तो उसको सप्रेस करते हैं. वंस इन रिप्रोडक्टिव कंडीशन, ओडर क्यूज प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे होता है? जब जैसे ज़्यादातर ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय द मेल एंड रिसीव किया जाता है बाय द फीमेल थ्रू द ओडर. So these odor cues are produced and deposited by both males and females, are used to find and select individual for mating. But males and females दोनों ही इस smell से attract होते हैं और conditions, mating के conditions में पहुंचते हैं. In most cases, the production, dissemination, and appropriate responses to these social orders are modulated heavily by gonadal sex steroids, which thereby link pheromonal communication with the broader reproductive context. तो ये pheromonal communication से reproductive behavior के activities create होते हैं. Now these in short it has been referred here. आज के एक्चुअली इस स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं फेरोमोन्स क्या है, कैसे एक्ट करते हैं,
फेरोमोन से जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जनरेट होता है वो फिर हॉर्मोन्स में कैसे कन्वर्ट होता है, हार्मोनल एक्शंस में कन्वर्ट होता है, और फिर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मेटिंग या रिजेक्शन या इमोशनल फीलिंग्स। बहुत बार कम्युनिटीज फीमेल्स के रहते हैं तो उनका बिहेवियर कुछ डिफरेंट हो जाता है। सो ये सारी चीजें हम देखने जा रहे हैं। तो अब इसके लिए हम दो तीन चीजें जो अटैच्ड और रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जिसमें है फेरोमोन रिलेटेड बिहेवियर्स में मेल फीमेल इंटरेक्शन देखेंगे हम। उसके बाद ये, चूंकि हम ह्यूमन से रिलेटेड चेंजेस अभी नहीं देख रहे हैं, हम नॉन ह्यूमन रिलेटेड बिहेवियरल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो वी नो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल का होता है, ह्यूमन में इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट अदर देन ह्यूमन इट इज एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल के चार स्टेजेस होते हैं: प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस विच इज द ट्रू हीट पीरियड, और उस पीरियड के बारे में ही, उस पीरियड में ही ये फेरोमोनल एक्टिविटीज एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए गए हैं। देन इज द मेटास्ट्रस और मेटास्ट्रस, एंड देन डायस्ट्रस, दैट इज द लास्ट स्टेज। तो दिस इज जस्ट टू रिकॉल यू। एक एक स्लाइड में मैंने एक एक लाइन में आपको आपके अपने नोट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं। Now, here मेल फीमेल इंटरेक्शन इन फेरोमोन्स के सिक्रीशन के बाद जब मेल फीमेल का इंटरेक्शन होता है, तो हाउ दैट इज अफेक्टेड इज फॉर फाइंडिंग अ सुटेबल मेटिंग पार्टनर। तो लाइंस, एक एक लाइन हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। कभी कभी मेल वोकलाइजेशन इज आल्सो plays important role, smell also plays important role, and then basically जो बेड्स होते हैं, बहुत सारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं यूरिन में, फीसेस में, क्यूटिनियस ग्लैंड्स में, दे आर परसीव्ड थ्रू अल्फैक्टरी सिस्टम। किसी एक जगह पे अगर इनक्लोज्ड हैं या बंद करके रखे गए हैं, बहुत ज्यादातर माइस पर ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं, और माइस को एक केज में एक पर्टिकुलर ऐसी जगह पे बंद करके रखा गया जहाँ पे बेड्स, जो भी हो, मिट्टी के पुआल के जैसे भी बेड्स हों, तो उन पे यूरिन फीसेस वगैरह के जो ड्रॉप्स इनक्लोज्ड हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, उनके स्मेल से फेरोमोन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स ऑब्जर्व किया जाता है। सो these interactions, vocalization interactions, are not observed in case of mice. But anyway, ye, these are, although these vocalizations are also very important mating conditions जो दूसरे वर्टिब्रेट्स में या दूसरे इवन मैमल्स में भी बहुत बार मेट चॉइसेस में हेल्प करते हैं। बेस्ड ऑन acoustic cues और फैक्ट्री सिग्नल्स, माइस के केस में ज्यादातर olfactory signals have significant effects, मतलब स्मेल से रिसीव करने वाला, suggesting mate choice involves multisensory integration। और इस इंटीग्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, what are those that you can take, लैंग्वेज यहाँ से आप ले सकते हैं इस स्लाइड से। फर्स्ट इज ESPN, exocrine gland secreting peptide 1। It is secreted into tear fluid from extraorbital lacrimal glands in adult male mice and is, sorry, हाथ से लग गया और पूरा चेंज हो जाता है स्लाइड। And it promotes female sexual behavior such as lordosis. That is, lordosis is the posture of the female to receive the male during sexual behavior. When female mice make close nasal contact with either the facial area of adult male or soil bedding, जैसे हमने कहा, ये डायरेक्ट फेस टू फेस स्मेलिंग से भी फीमेल माइस नाजल कॉन्टैक्ट कर सकती है, या बेडिंग्स, अगर क्लोज में बहुत सारे माइस को बंद करके रख दिया जाता है, तो वो जहाँ पे हैं उस बेड्स में जो सॉइल बेडिंग है, उनमें उनके यूरिन और फीसेस के स्मेल से वो रिसीव करते हैं। द नॉन वोलेटाइल ESPN binds to specific vomeronasal receptor V2RP5, which is one of the V2R family receptors. So these are the lines important for your MCQs involved in facial female sexual behavior. The ligand receptor interaction results in sex specific
signal transmission through AOB, accessory olfactory bulb. आगे जब डिटेल जब पढ़िएगा, these terms VON, vomeronasal opening, vomeronasal organs, vomeronasal smell, then AOB, accessory olfactory bulb, and medial amygdala MEA to the ventromedial hypothalamic nuclei VMH serves as center for female lordosis behavior. These are the presentations. These are the animated presentations by the male and the female. The male social status, testosterone level, genetic background. These are released in form of these pheromones received by the female, and the changes in female are approaching males. Inbreed avoidance mate choice, lordosis response, देन यहाँ पे ये हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एंड luteinizing hormone that causes puberty acceleration, estrous synchronization, termination of pregnancy. ये जो termination of pregnancy है, ये particular type of behavior है जिसको हम ब्रूस इफेक्ट कहते हैं. That we will see when जब हम एक एक के बारे में देखेंगे. Now this is again how pheromones trigger female sexual behavior. Now these are the three steps किस तरह से pheromone sexual behavior को increase करते हैं, जिसमें एक ESPN and predator neurons only the formal control sexual behavior in female mice. That is ESPN ही female behavior को control करता है. In this reason यहाँ पे ESPN ये male sorry produce करता है, that एक्टिवेट्स इन ब्रेन. ये ब्रेन का एमिगडाला रीजन है, वहां पर ये पर्टिकुलर फैक्टर्स MEAPV, then ESPN, they are activated, and that female receives that and shows the aggressive behavior. That is by the amygdala switches, the root of info. Then the second type of behavior is ESPN. It is again here, it is received by, this is the ESPN enhances sexual behavior in female mice by the neural circuit identified is responsible for this effect. ये जो न्यूरल सर्किट बन रहा है VMPHD का, इसके वजह से सेक्सुअल बिहेवियर एक्सेलरेट होता है. देन थर्ड टाइप इज ESPN एंड अ प्रेडेटर क्यू. दैट इज प्रेडेटर क्यू मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट ESPN के साथ मिल करके, मान लीजिए ये स्नेक स्किन हो सकता है, that elicits defensive behaviors, जो डिफेंसिव हो जाते हैं, और ये डिफेंसिव बिहेवियर अराइज होता है इंडिविजुअल में, मेल हो या फीमेल हो. तो दिस इज हाउ द फेरोमोन्स इंट्रैक्ट. ये इस थर्ड वाला डिफेंसिव बिहेवियर ज्यादा है, बट पहले टॉप एंड मिडल आर mainly related with the sexual behaviors. Now this is the estrous cycle, just I have given in one line to recall you कि ये आगे जब हम इसके बाद जितने भी देखेंगे पर्टिकुलर बिहेवियर्स, उनमें हमेशा ये एस्ट्रस, डायस्ट्रस, प्रोएस्ट्रस, मेटास्ट्रस एंड एनेस्ट्रस टर्म्स आएंगे. प्रोएस्ट्रस इज द इनिशिएशन ऑफ द एस्ट्रस साइकिल. जब फॉलिकल्स का मैच्योरेशन शुरू होता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं. एस्ट्रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पीरियड को हीट पीरियड कहते हैं, व्हेन द फुल्ली सेक्सुअल. इसी को एक्चुअली ये जो स्टडीज की गई हैं सारी इन एक्सपेरिमेंट्स का पर्पस यही है कि जो लाइफ स्टॉक हैं या जो पेट्स हैं, माइस एंड गिनी पिग, तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमेशा यूज किए ही जाते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत कुछ आगे दूसरे मैमल्स में पर उसको यूटिलाइज अप्लाई करके यूटिलाइज कर सकते हैं. तो एस्ट्रस साइकिल को अगर हम इंक्रीज कर दें, बहुत जल्दी जल्दी होने लगे, तो जल्दी जल्दी मेटिंग बिहेवियर बढ़ेगा. जब ज़रूरत नहीं है तो एस्ट्रस साइकिल को अगर इन फेरोमोन्स के सहायता से या दूसरे तरीकों से इसको डिले किया जा सकता है. प्यूबर्टी जल्दी अटेन की जा सकती है, इसको डिले किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट्स. तो ये एस्ट्रस साइकिल और द हीट पीरियड इज वेरी मच important in all these behavioral activities. Then metastress is the third stage of estrous cycle, just before diastrous cycle, जब कॉर्पस ल्यूटियम का बनना शुरू होता है, और डायस्ट्रस इज द लास्ट स्टेज, जब कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह बन जाता है.
and an increase in the blood concentration of progesterone. प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ने लगता है और रिलेटेड एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं. अनएस्ट्रस, दो एस्ट्रस साइकिल के बीच का रेस्टिंग फेज कहा जा सकता है. सो दिस इज, ये हमेशा याद रखिएगा आप. देन इसका मेल फीमेल इंटरेक्शन के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एस्ट्रस साइकिल के बारे में. दीज आर द पॉइंट्स जो अब हम एक एक पॉइंट डिटेल में हम ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दीज पॉइंट्स. Estrous cycle is the period of sexual cycle in female mammal, which they are heat ready to accept the male फॉर मेटिंग. सो दीज आर द पॉइंट्स जिसको हम फिर से अभी नहीं रिपीट करते हैं. ये माइस के अलावा जैसे ग्राउंड स्क्विरल्स में हैं, कुछ अलग अलग एनिमल्स में अलग थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स हैं. जैसे डॉग में है जो कि मोनोस्ट्रस होता है, स्क्विरल्स पॉलीस्ट्रस होते हैं. सो दीज आर अगेन ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, बट हमारे जो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर्स से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम एक एक लाइन नहीं देख रहे हैं. नाउ वी हैव सीन कि फेरोमोन्स क्या करते हैं. अब हम देखते हैं कि फेरोमोन्स का के इफेक्ट के बाद हार्मोनल ट्रिगरिंग कैसे होती है. कैसे जो स्मेलिंग बिहेवियर होता है, हाउ दैट हार्मोन trigger changes in smell. That is, the new studies have shown that the female mice are attracted to the male mice during estrus when they are receptive or breeding. जब ये बिल्कुल फीमेल रिसेप्टिव और ब्रीडिंग कैपेसिटी में है, द सिचुएशन में है, फीमेल माइस आर इनडिफरेंट टू एंड इवन अग्रेसिव टुवर्ड मेल माइस ड्यूरिंग डायस्ट्रस. तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अब देखिए, एओबी और वीएनओ ये दोनों पॉइंट ब्रेन में अभी एक्टिव हैं ड्यूरिंग एस्ट्रस हीट पीरियड में. रिसीव करने के लिए फीमेल बिल्कुल ईगर है. और जैसे ही एस्ट्रस पीरियड ओवर होता है, दिस इज द अट्रैक्शन, एंड जैसे ही ये एस्ट्रस पीरियड ओवर होता है, फीमेल साइकिल में बहुत सारे फेरोमोनल चेंजेस आते हैं, न्यूरो सिक्रीशनल चेंजेस आते हैं. वो मेरोनोजल ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, ऑल्फैक्टरी स्मेलिंग कैपेसिटी बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाती है, जो कि एओबी एक्सेसरी ऑल्फैक्टरी बल्ब की तक ये मैसेज पहुंचना बंद हो जाता है, एंड देन द रिपल्शन और द इनडिफरेंस इज क्रिएटेड. अब दिस इज द मेल थिंग. इसको स्टडी किया गया बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्शियम इमेजिंग, एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन से डायस्ट्रस में क्या होता है, स्ट्रेस में क्या स्थिति होती है. यू कैन टेक फ्रॉम this slide each and every point. Now, this is the main our main topic जिसको हम अगले वीडियोस में देखेंगे. The different effects in reproduction. जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए गए हैं, दैट इज द ली बूट इफेक्ट. एक अगर बंद केज में फीमेल्स को रख दिया जाए तो दैट रिजल्ट ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ समय के बाद जब फीमेल बेड में यूरिन बहुत ज़्यादा यूरिन फीसेस के स्मेल आने लगते हैं, तो उसके बाद बहुत ही स्ट्रेंजली ऑब्जर्व किया गया है कि उन फीमेल्स का एस्ट्रस साइकिल बहुत बैडली इफेक्ट हो जाता है, सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, स्टॉप होने लगता है. उसके रीजंस हम अलग अलग एक एक इफेक्ट को अलग अलग देखेंगे और डिटेल्स में अगले वीडियोस में. देन ब्रूस इफेक्ट इज द प्रेगनेंसी ब्लॉक इफेक्ट. दिस इज ऑल्सो इफेक्ट, इट इज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. कभी कभी ये देखा गया है कि किसी फादर से मेटिंग के बाद एक माइस प्रेग्नेंट है, बट बहुत विचित्र तरीके से कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेल्स के रिसीव करने से, जो कि फादर नहीं है उस फीटस का, उसके प्रेजेंस में particular type of odor of strange male activates neuroendocrine reflex leading to implantation failure, that is abortion हो जाता है, pregnancy failure. Then Bruce effect और pregnancy block, this is the इसका details भी हम अगले वीडियो में देखेंगे. एंड सो ली बूट इफेक्ट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, बट ये डिटेल्स हम देखेंगे एक कंप्लीट वीडियो में. देन आर द अदर इफेक्ट. विटेन इफेक्ट इज द जस्ट रिवर्स ऑफ द लीबूट इफेक्ट, जहाँ पर बहुत सारे फीमेल्स हैं झुंड में, 4 से ज्यादा एक साथ हैं, तो बहुत कुछ पॉसिबली इस फेरोमोन के
सिक्रीशन की वजह से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है और एस्ट्रस स्टेज सीज हो जाता है. And that is also supported by the adrenal glands that for the production of urine phenomenon responsible for this effect. Then this effect can be reversed or averted by the presence of particular male. अगर उस झुंड में presence of adult male आए तो बहुत सारे फीमेल फिर से एस्ट्रस स्टेज में पहुंचते हैं. दैट इज कॉल्ड एज विटेन इफेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय विटेन. ये भी हम अलग से देखेंगे. देन अनदर important phenomenon is male effect or the ram effect or buck effect on the different types of deer. ये deer में ram and use the male deer and female deer पर observe किया गया है that period of time can stimulate estrus and ovulation in female. This method of biostimulation is used in sheep, goat and pig. Sorry, ये sheep के forms हैं ram and ewe. Male sheep and female sheep. The management to facilitate synchronization of both estrus and evolution. So ram effect is the sheep के male and female के behaviors show this ram effect. Then another is Vandenberg effect, that is induction of early puberty. Estrus cycle को जल्दी receive करना by in pubertal female mice occurs due to result of exposure to urine. ये particularly कुछ particular sexual mature dominant male mice के urine के smell से प्री प्यूबर्टी स्टेज अटेंड कर लिया जाता है. मतलब प्री preponed pubertal stage is obtained, then it is when Vandenberg effect. Sorry, जुबान लड़खड़ा जाती है कभी कभी. Then this is where another very important type of effect is dormitory effect. This dormitory effect or McClintock effect or menstrual synchrony effect, it is इसको तो मेल ह्यूमन के केस में भी ऑब्जर्व किया गया है कि जब बहुत स्ट्रेस्ड कंडीशंस होते हैं या बहुत पर्टिकुलर कंडीशंस में जब ग्रुप्स में फीमेल होती हैं तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल या एस्ट्रल साइकिल बहुत पर्टिकुलर तरह से बैडली बल्कि एडवर्सली इफेक्ट होता है और वो प्रोलॉन्ग हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है. देन अनदर इफेक्ट इज कॉलेज इफेक्ट, that is males with renewed sexual interest when the novel female is available to have sex even after sexual satiety. Immediate sexual desire उनका अगर novel female, that is ये हमेशा होता है कि mates they get attracted toward the novel male opposite sex. जो कंपेनियन है वो उसकी नोवेलिटी कितनी है, कितना वो नोवेल मेल या फीमेल है, उस पर सेक्सुअल बिहेवियर इफेक्ट होता अफेक्टेड होता है. दैट इज कॉल्ड एज कूलेज इफेक्ट. एंड देन इज द ऑडियंस इफेक्ट. प्रेजेंस ऑफ लार्ज डोमिनेंट मेल कैन एग्जिबिट द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स. यहाँ पे कॉलेज इफेक्ट में फीमेल का नोवेलिटी अफेक्ट करता है, कॉज करता है. ऑडियंस इफेक्ट में मेल के डोमिनेंट मेल अगर है तो फीमेल का बिहेवियर बहुत subordinates का behavior affected हो जाता है. So these are the different types of physiological behaviors or reproductive physiological behaviors in very unique ways. अब हम अगले वीडियो में लीबूट इफेक्ट, विटेन इफेक्ट एक साथ देख लेंगे, ब्रूस इफेक्ट देखेंगे एंड लीबूट इफेक्ट हो गया, विटेन इफेक्ट हो गया. एक और बिहेवियर है लीबूट, विटेन एंड ब्रूस इफेक्ट. ब्रूस इफेक्ट ब्लॉक ये है आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का ब्लॉक. स्यूडो प्रेगनेंसी लीबूट इफेक्ट में आता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन ब्रूस इफेक्ट में आता है. सो दीज वी विल सी इन द नेक्स्ट. आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा. गिव योर कमेंट्स and advices in the comment box.
सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हिंदी में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन साथ साथ देने की कोशिश कर रही हूँ मैं. Do like, share, and subscribe the channel if you like it, and hit the press button to get the notifications of upcoming videos. Now, these are the ये जो कुछ diagrams हैं, इनसे भी आपको अपने notes में help मिल सकते हैं. So that is up to you. आप कितना आपको useful लगे. Thank you. The next we will see about the specific effects.